15-20 साल से आपके पास वोट की गुहार लेकर आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है वो समस्या भरी की तरह रह जाती है। रोटी का सवाल हो, कपड़ा का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, मकान का सवाल हो, ब्लॉक में भ्रष्टाचार का सवाल हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमारे लोग बेड के लिए तरसते रहते हैं, हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हमारे लोगों को कुछ सुनने वाला नहीं होता है। यह बात कब सामने आती है जब हमारे लोग हमारे सिस्टम में नहीं। अगर आपका लोग हमारे लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी जाकर हम सबों की समस्याओं का समाधान। समय आ गया है जागने का, और समय आ गया आजाद समाज पार्टी को साथ देने का, और समय आ गया है केतली छाप पर चुनाव में वोट डालने का, और समय आ गया है चंद्रशेखर आजाद के कंधों को मजबूत करने का। अब सोना नहीं है, जागना है, और इस बात या नारा लगाकर हम सबों को वोट डालना है कि भगा दो उन हस्तियों को जो चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई राम नरेश राम जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे संघर्ष के साथी भाई रोशन जी, यहाँ के प्रबंधक के अध्यक्ष संघर्ष के साथी बड़े भाई संतोष अम्बेडकर जी, हमारे वहां रिंकू देवी जी, और मंच पर उपस्थित संगठन महामंत्री संतोष पटेल जी, युवा परिषद के प्रभारी यहाँ के मिथिलेश राम जी, एवं मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, और हमारे मंच के सामने बैठे हमारे ईश्वर रूपी जनतागण, मैं सबका अपने ओर से, इस मंच की ओर से सबको जो भी प्रस्तुत करता हूँ, आप सबका हार्दिक नमन करता हूँ। साथियों, मंच के सामने बड़ी तादाद में मां बहनें बैठी हुई है, और चुनाव का समय है। चुनाव में बहुत सारे नेता आपके दरवाजे खटखटाएंगे और वोट की अपील करेंगे, और वो नेता वही होंगे जो पिछले 15-20 साल से आपके पास वोट की गुहार लेकर आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है वो समस्या भरी की तरह रह जाती है। रोटी का सवाल हो, कपड़ा का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, मकान का सवाल हो, ब्लॉक में भ्रष्टाचार का सवाल हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और हम उनके झांसों में आकर दारू मुर्गा पैसा पर अपना वोट दे देते हैं, और वो जाकर दिल्ली और पटना के एसी के कमरे में आराम करवा रहे होते हैं। अब समय आ गया है हम सभी को जगने का, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में बहुजनों के नायक चंद्रशेखर आजाद जी से उम्मीद जगी है कि अगर ऐसा नेता को शीर्ष नेतृत्व मिलता है, जनता अगर सीएम पीएम बनाती है, तो देश के जो सवाल है रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य मकान का, गरीबी का, ये समस्या का समाधान हो पाएगा। तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए, चंद्रशेखर आजाद के कंधों को मजबूत कीजिए, अमर ज्योति जी के कंधों को मजबूत कीजिए, यहाँ के जुझारू साथी राम नरेश राम जी के कंधों को मजबूत कीजिए, तभी जाकर समस्या का समाधान हो पाएगा। ज्यादा सोचिए, यह मंच भाषण का नहीं है, आप सबों का परिवार है। ज्यादा सोचिए, कोई अगर गंभीर बीमारी होती है, किडनी लीवर या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है, हमारे लोग तुरंत करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा अस्पताल नहीं है बिहार में जहाँ हमारे लोगों का फ्री में इलाज हो सके। हमारे लोग बेड के लिए तरसते रहते हैं, हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हमारे लोगों को कुछ सुनने वाला नहीं होता है। यह बात कब सामने आती है जब हमारे लोग हमारे सिस्टम में नहीं। अगर आपका लोग हमारे लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी जाकर हम सबों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे पास मजदूरी करने की हिम्मत है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास मेहनत का स्लोड है, हमारे लोग घर बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता। हमारे लोग कपड़ा बीनते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मॉल खड़े हो जाते हैं
हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। हमारे लोग अस्पताल बनाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जब गंभीर बीमारी होती है तो अस्पताल मुनासिब नहीं होता। तो मैं आप सबों से यह उम्मीद करूंगा कि अब समय आ गया है जागने का, अब समय आ गया आजाद समाज पार्टी को साथ देने का, अब समय आ गया है केतली छाप पर चुनाव में वोट डालने का, अब समय आ गया है चंद्रशेखर आजाद के कंधों को मजबूत करने का। अब सोना नहीं है, जागना है। और इस बात या नारा लगा कर हम सबों को वोट डालना है कि भगा दो उन हस्तियों को जो चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं हमारे बच्चियों को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, मंच पर तमाम नेतागण का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।